आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 27। महाराज जनक जी की आज्ञा पा वह दूत शीघ्रगामी रथों में आरूढ़ हो मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन अयोध्या में पहुंचे। उस समय उनके घोड़े थक गए थे। राजभवन की ड्योढ़ी पर जा उन्होंने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा जनक जी के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। दूतों के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने महाराज जी से निवेदन किया। तब राजा की आज्ञा से वह दूत राजभवन में भेजे गए। वहां देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन कर उनके सौजन्य को देख उन्होंने निर्भय हो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से ये मधुर वचन कहे। हे महाराज, मिथिला अधीश्वर विदेहराज जनक ने बारंबार मधुर और स्नेह युक्त वाणी से उपाध्याय, पुरोहित और कर्मचारियों सहित आपका और आपके पूर्ववासियों का कुशल मंगल पूछा है। आपकी कुशल मंगल पूछकर उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको ये संदेश भेजा है। ये तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आकर आपके पुत्र ने जीत लिया है। अतः मैं अपनी वीर शुल्का पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहितों सहित यहाँ पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और मेरी प्रीति को निभाइए। दूतों के कथन को सुन महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहने लगे, विश्वामित्र जी से रक्षित कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल मिथिलापुरी में है। राजा जनक ने श्री राम का पराक्रम भली भांति देख लिया है। अब वो अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं। यदि आपको ये बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचना चाहिए, जिससे समय का अतिक्रमण ना हो। महाराज का वचन सुन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहाँ से चल देना चाहिए। महाराज दशरथ ने जनक के मंत्रियों का, जो दूत बनकर आए थे, बड़ा सत्कार किया और उन लोगों ने वो रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य ढाक के सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। कोयल का रूप उनका स्वर है। पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है और तपस्वियों का क्षमा भाव ही उनका रूप है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।